दोस्तों ज्यादा ट्रेडर क्या कर रहे हैं आजकल, वो हैमर का हाई ब्रेक जब हो रहा है, हमारे कर्सर को आप ध्यान से देखिएगा, हैमर का जैसे ही हाई ब्रेक होता है नेक्स्ट डे वो बना लेते हैं पोजीशन और मार्केट को बार बार ट्रैप कर रही है। जबकि अब हम एकदम उनसे अपोजिट एकदम उल्टा करने जा रहे हैं। थोड़ी हमारी बात सुनकर दोस्तों आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों एक्चुअली यही होने वाला है। थोड़ा आप हमारे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जिसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं एक छोटा सा प्राइजेक्शन है। इसको अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि पूरी स्टॉक मार्केट आपके मुट्ठी में होगी। कैसे, मैं बताता हूं दोस्तों। आपको करना क्या एक्चुअली देखिए, आप हमारे ध्यान देखिएगा, यहां पर एक ग्रीन कलर का एक हैमर बना हुआ है। ठीक है, ये हैमर है, इसको तो आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं। आप देख रहे होंगे हैमर के बाद में मैंने 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना रखी है। जरूरी नहीं है कि तीनों ग्रीन कैंडल हो सकता है ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल हो, फिर ग्रीन कैंडल हो। मतलब ओवरऑल जो समरी है कि हैमर बनने के बाद में प्राइस को ऊपर जाना जरूरी है, प्राइस यहां से थोड़ी ऊपर जाना जरूरी है। पहली बात तो दोस्तों ये हो गई। अब यहां से प्राइस ऊपर जा रही है, हाई ब्रेक हुआ है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ऊपर जाती है तो जाती रहे, हम तो इसको मुड़कर देखने वाले भी नहीं हैं। अब देखिए दोस्तों, अगली पिक्चर क्या बन सकती है। अब ऐसा कुछ हो सकता है कि प्राइस यहां से ऊपर जा रही हो और उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हो, वापस आने लगे। एक रेड कैंडल आई, अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अगेन नेक्स्ट डे फिर एक रेड कैंडल आई, कुछ नहीं करने वाले हैं। यहां तक आ गई, ठीक है, आने देते हैं। अब बताता हूं आपको छोटा सा रूल क्या है, एक लाइन का रूल है। यह हैमर बना था, उसके बाद प्राइस यहां से ऊपर गई थी, यहां तक हमने नहीं बनाई पोजीशन। उसके बाद प्राइस नीचे आ रही है, अभी भी हम नहीं बनाए पोजीशन, तो बनाएंगे कब पोजीशन। देखिए थोड़ा सा क्या है, एक ऑपरेटर बेस्ड ट्रेडिंग है, या कह सकते हैं कि एक एडवांस लेवल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसलिए इसका थोड़ा तरीका भी सबसे अलग होगा। कोई बात नहीं है, समझ लेते हैं, समझने के बाद चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, जिससे मार्केट अब आपको ट्रैप नहीं कर पाएगी। हमें क्या करना है, ये जो हैमर है, हैमर की जो बॉडी है, बॉडी आप जानते हैं ना, ये जो हमारा क्या है, रेक्टेंगल एरिया है, जो हमारा एक कलर पार्ट है, ये बॉडी है। रेड कैंडल वाले में देखिए यहाँ पर ये जो पूरा हमारा इतना हिस्सा क्या है, एक कलर पार्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी का जो अपर पार्ट है ये अलग, ये क्या कह सकते हैं, इसके लिए जो ये हाई है और ये जो लो है, हम इन दोनों बात कर रहे हैं। यहां से हम क्या करने वाले हैं, एक यहां से लाइन ड्रा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे देखते हैं। ये हैमर का जो अपर बॉडी पार्ट था, यहां से हमने क्या किया दोस्तों, एक लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है, और इस हैमर का ये जो लो था, स्टॉप लॉस तो वही जो आप लोग आज तक जानते हैं वही रखने वाला हूं, कोई अलग नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक एसल पॉइंट होगा। कैसे हमने ड्रा किया, हमें एक हार्जेंटल लाइन इस हैमर की जो बॉडी है, ऊपर का जो ये पार्ट है, यहां से एक हमको हार्जेंटल लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक है, और उस हैमर की जो लोअर बिक है, वहां से हमको एक और हार्जेंटल लाइन ड्रा करनी है, जो हमारी क्या होगी, स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। अब दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, सपोज करिए मार्केट ऐसे नीचे करके आई थी, नेक्स्ट डे मार्केट फिर क्या हुई, ओपन हुई। जैसे ही मार्केट क्या करेगी, हमारे इस लाइन को हिट करेगी, इस लाइन को, जो हमारे ये लाइन है जो हमने हार्जेंटल लाइन ड्रा करी, इसको हिट करेगी। थोड़ा हो सकता है कैंडल हिट करके नीचे भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दीजिए। प्राइस नीचे आई, ये हमारी जो ऊपर वाली हार्जेंटल लाइन ड्रा कर रखी है, ये हमारी क्या है, एंट्री लाइन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक स्टॉप लॉस पॉइंट है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे ही प्राइस ऊपर से नीचे आएगी, हम यहीं पर एंट्री कर लेने वाले हैं। पहली बात तो ये एकदम डिफरेंट एकदम तरीका है। कैसा तरीका है, इस वाले कंडीशन में जब आप सोचते थे कि हैमर का हाई ब्रेक होगा तब बाई करेंगे, आप मोबाइल को लेकर बैठे हुए हैं, हाई ब्रेक हो मैं बनाओ पोजीशन, हाई ब्रेक हो बनाओ पोजीशन एकदम। देखिए हमारे पास में स्टॉक मार्केट में हजारों स्टॉक हैं, हम एक स्टॉक को लेकर नहीं बैठ सकते कि उसका हाई ब्रेक हो, उसको लाइव मार्केट में मैं देखता रहूं, अब ब्रेक होगा, अब ब्रेक होगा, अब ब्रेक होगा, दिन भर हम ट्रैक करते रहे और ब्रेक ही नहीं हुआ, ऐसा तो करने वाले नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको ट्रैक व्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक चीज बताइए हमको दोस्तों, जिस दिन ये लाइन आप ड्रा कर रहे थे, हो सकता है जब ये पूरा पैटर्न बन के क्रिएट हो गया था और पहली ही रेड कैंडल आई थी,
तभी आप अलर्ट हो गए थे ना कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ आ रही है, अब इस वाले हैमर के हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ अप्रोच कर सकती है। ये बात तो आपको लगभग यहीं पर पता लग गई थी ना, यहीं पर, मतलब मैं कह सकता हूं जिस दिन यहां पर प्राइस हिट करी है उसके 2 दिन पहले ही आपको पता लग गया था कि प्राइस इधर मुंह मोड़ रही है, अब हमारे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ये टच कर सकती है। तो आपको तो 2 दिन पहले ही पता लग गया हमको एंट्री कहां करना है। हमको एंट्री हमेशा इसी लाइन पर हिट होते ही एंट्री कर लेना है। हमको ज्यादा वेट नहीं करना है कि अंदर तक जा रही है अब जाने देंगे, अब यहां से रिटर्न होगी तब नहीं। यहां पर हिट हुई नहीं मार्केट, जैसे ही रेड कैंडल आई थी इस लाइन को हिट करी थी, हमें तुरंत यहां हमने बना ली अपनी पोजीशन। मेरा मतलब दोस्तों कहने यह है, सीधी सी बात है, सपोज करिए कोई स्टॉक था, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन थी, सपोज करिए यहां पर ये 100 रुपीज पे था दोस्तों, ये 100 रुपीज है, ठीक है। अब 100 रुपीज पे जैसे ही हमारा स्टॉक आएगा ये हम तुरंत बाय कर लेंगे। और अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस हमारा क्या ये 95 रुपीज पर है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा 95 रुपीज क्या है, स्टॉप लॉस है। अब जैसे ही मार्केट यहां से नीचे धीरे धीरे करके आ रही थी, ये देखिए आ रही थी, जैसे इस लाइन को हिट करी, इस लाइन को, यहां पर हमने तुरंत बना ली पोजीशन, तुरंत बना लिया पोजीशन। अब उसके बाद नीचे जाती है तो जाने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाती रहे, हम इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि नीचे जा रही है अब भी हम ट्रैक करें कि नहीं अभी नीचे जा ही रुकते हैं, इसके बाद ऊपर जाएगी तब। हो सकता है नीचे जा रही हो और आप डर रहे हो कि अभी नहीं बाई करेंगे, कुछ देर बाद बाई करेंगे, और उसके बाद इतनी तेज रिकवरी ऊपर की तरफ आ जाए कि आपकी एंट्री मिस हो जाए। इसलिए हमको दोस्तों इसी एंट्री लाइन को जो हमने मार्क किया यहीं पर हमको अपनी पोजीशन बनानी है। इसके बाद कितनी भी अंदर जाए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने क्या बोला है, यहां तक भी जा सकती मार्केट, उसके बाद वापस करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देख पूरा आपको मैं बता, देखिए एक होता है कि स्टॉक मार्केट में मैं आपको सही चीजें बता सकूं, तो जो आपके सामने बता रहा हूं एक्चुअली मार्केट में ही होता है। अब मैं आपको बताऊं कि एंट्री लाइन पर हिट हुई तुरंत यहां से मार्केट भाग जाएगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब आजकल निफ्टी, बैंक निफ्टी देख रहे हैं काफी नीचे आ रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, ये एंट्री आपने किया उससे थोड़ा और प्राइस डीप तक आ सकती है, बट प्राइस एसएल तक तो नहीं गई ना। देखिए एसएल तो 95 पे था, प्राइस यहीं तक आई और यहीं से वापस हो गई, ठीक है। तो एंट्री हमको तुरंत, जो हमारी ये ब्लैक लाइन ऊपर वाली है 100 रुपीज पर है, सपोज करिए शेयर यहां पर आएगा तो 100 रुपीज का हो जाएगा, तो ये 100 रुपीज की हिट होते ही हम बना लेंगे पोजीशन। हमें इतना नहीं हमारे पास टाइम है कि लाइव मार्केट में उसको ट्रैप करेंगे कि बार बार और डीप जा ही रुकते हैं और रुकते हैं और रुकते हैं। हमने यहाँ बना लिया पोजीशन 100 रुपीज पर और 95 पर ऐसा लगा दिया मैंने। अब दो ही चीज होगी, या तो टारगेट मिलेगा या तो क्या होगा दोस्तों, स्टॉप लॉस मिलेगा। तुम्हें घबराना नहीं है, बस बनानी पोजीशन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये भी मैं आपको लाइव चार्ट पे पूरा बताऊंगा, पूरा सब कुछ बताऊंगा आपको लाइव चार्ट पे, एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है बस, अभी लाइव मार्केट में आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब मैं सीधे लाइव चार्ट पे आ रहा हूं। अच्छा इसमें बता देता हूं, ये हैमर बनता था, अभी क्या करते थे आप, पता लगा प्राइस नेक्स्ट डे यहाँ पर ओपन हुई, इसका हाई, यही तो हाई था, यही तो हाई था, यहाँ प्राइस ऊपर हुई, आप यहाँ बनाते थे पोजीशन मैक्सिमम टाइम, उसके बाद प्राइस नीचे आने लगती थी, नीचे आती गई प्राइस, और जब प्राइस नीचे आने लगती है तब आप सोचते हैं कि मार्केट मुझे ट्रैप कर दी, ठीक है, इतनी बड़ी रेड कैंडल लगाती थी, ठीक है, और हम ट्रैप हो जाते हैं। अब नहीं ट्रैप होंगे, हमें हैमर बनने बाद नहीं बाय करना है, हैमर बनने बाद में प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाने देंगे। अब जब ऊपर से नीचे आएगी तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रखेंगे पहले से ही, और वहां पर क्या करेंगे, हम अलार्म क्रिएट कर देंगे। कैसे, आपके पास जिस भी ब्रोकर का अकाउंट होगा उसमें चांस है कि ऐसी कोई फैसिलिटी जरूर दे रखी होगी कि जब प्राइस यहां पर हिट होने वाली हो तो उस टाइम या हिट होने के बाद में आपको कोई मेल पर मैसेज आ जाए, आप चेक करिएगा। खैर छोड़िए, मैं आता हूं लाइव चार्ट पर, ये बातें एकदम पूरी आपको क्लियर होने वाली हैं पूरी तरीके से। अब देखिएगा, मैं यहाँ हमारे सामने एशियन पेंट का चार्ट है, और ये जो चीज आपको मैं बता रहा हूं, पहली बात बताना चाहता हूं कि इसका मैंने पूरा ये चार्ट जो आपका एशियन पेंट का है, इसका पूरा क्या था, स्टॉप लॉस क्या था, मैंने इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि चीजें होने के बाद में या चीजें स्टॉक ऊपर गया है तब मैं उसका एग्जांपल अपने इस वीडियो में दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है।
अभी मैं अपने टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को आप चेक कर सकते हैं, आप एशियन पेंट को पाएंगे कि यही सेम चार्ट था। और जो बातें यहाँ बताऊंगा वो चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको 3-4 दिन पहले ही बता रखी हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो चीज़ें हो गई हैं फिर मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ, होने के पहले बताया है, जो बताया है फिर वही हुआ है। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, स्टॉक मार्केट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम हलवा है दोस्तों। बस क्या है, अगर आपको एक प्रो ट्रेडर बनना है, एक स्मार्ट ट्रेडर बनना है, तो एक नॉर्मल ट्रेडर के कंपेयर में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कुछ स्टॉक अपने फेवरेट बनाने पड़ेंगे, 10-20 स्टॉक, जिनको आपको लगातार क्या करना है, कंटिन्यू ट्रैक करते रहना है। अब हैमर बन जाएगा तो उसके बाद हमको बाई करना नहीं है, लेकिन जब हैमर पे हमने जो 2 लाइनें खींच रखी है, वो जब वहां पर एंट्री होने वाली होगी, वो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप उसको कंटिन्यू ट्रैक करते रहेंगे। बाकी आप चाहे तो एडवांस लेवल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सुनिए, कोई अलार्म लगा लीजिए। ठीक है, खैर छोड़िए, आते टॉपिक पर। आप देखेंगे यहां पर एशियन पेंट में एक हैमर बना था। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं, आप ये देखिएगा, यहां पर एक हैमर बना हुआ है। ठीक है, हैमर बनने के बाद में नेक्स्ट डे हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, हाई ब्रेक हुआ, हमको उससे मतलब नहीं है, हमने क्या क्या, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, सॉरी हैमर बनना चाहिए। हैमर तो किसी भी कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैमर बने। हैमर बनने में प्राइस क्या हो, कंटिन्यू ऊपर जानी चाहिए। देखिए हैमर बनने में प्राइस ऊपर गई है ना, ठीक है, हैमर बना, उसके बाद प्राइस ऊपर जा रही है, जाने दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, जाती है तो प्राइस ऊपर जाने दीजिए। देखिए हैमर बना, प्राइस बढ़िया से ऊपर जा रही है, यही तो हमको चाहिए, हैमर बनना चाहिए, उसके बाद प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, हमने पेंट में भी आपको दिखा रखा था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं तुरंत का तुरंत। यहाँ क्या था, हैमर बना था, हैमर बनने पर प्राइस क्या हो, कंटिन्यू ऊपर गई है, उसके बाद जब वापस आएगी तब हमको बनानी है पोजीशन। ठीक है, यहां से प्राइस ऊपर गई है तो आप देखेंगे वही सेम पिक्चर आपको एशियन पेंट में देखने को यहां पर मिल रही है। हैमर बना यहां पर, इसके बाद प्राइस क्या हुई, कंटिन्यू ऊपर गई है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा, यही जो हमारा हैमर है, ये हैमर है, ये जो हमारा हैमर है, हमारे कर्सर को देखिएगा, ये जो हमारा हैमर है, इस हैमर पर हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने वाले हैं। पहली हैमर के ऊपर के बॉडी से, ये जो ऊपर की बॉडी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ड्रा करेंगे, और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हम इसके लोअर बिग से ड्रा करेंगे, जो हमारा क्या होगा, एसएल पॉइंट होगा। आइए हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। ये देखिए हैमर का ये बॉडी था, एक हॉरिजॉन्टल यहाँ ड्रा कर दिया, और उसी हैमर के लोअर बिग से एक डिस्टल लाइन मैंने यहाँ पर दोस्तों ये ड्रा कर दिया। ये देखिए हैमर के ऊपर बॉडी से हॉरिजॉन्टल लाइन और लोअर बिग से डिस्टल लाइन। अब देखिए एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, क्या हुआ, आप खुद देखिए दोस्तों, क्या बेहतरीन एंट्री मिली, क्या बेहतरीन एंट्री। अब आप कहेंगे यहां पर तो प्राइस स्टॉप लॉस तक आ गई, नहीं, मैंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जो मार्क किया थोड़ा बोल्ड कर रखा है, इसलिए आपको दिख रहा है। अगर आप एक्चुअली इस कैंडल का लो देखेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस लाइन है, वहां से इसके बीच में गैप है, मार्केट यहां तक गई ही नहीं। हमने टेलीग्राम पर लगभग आपको याद होगा 3150 3150 का एसएल दिया था। ठीक है, आप चेक करिएगा, इतने दिनों से एसएल यहां पर एशियन पेंट घूमता रहा, 3150 का लो जो था हमारा वो हिट ही नहीं हुआ, यहां पर गैप है। यही तो ट्रैक करती मार्केट। आप जो स्टॉप लॉस लगा रखे हैं वो कैसा लगा रखे हैं, स्टॉप लॉस लगाना भी दोस्तों क्या है, एक बढ़िया टैलेंट होना चाहिए, तभी आप बेहतर स्टॉप लॉस ले पाएंगे कि कहां लगाए कि मार्केट हमको ट्रैक ना करे। तो आपको बता दिया मैंने, हैमर का जो लोअर बिक है वहां पर मत रखिए, उससे भी थोड़ा नीचे आप रख सकते हैं। यहां तो मैंने पूरा हैमर का लो ही ले लिया, फिर भी हमारा स्टॉप लाइन हिट नहीं हुआ है, इसके दोनों के बीच में गैप है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहां पर स्पेस है, मार्केट आती है यहां से थोड़ा सा कंसोलिडेशन करती है। और देखिए दोस्तों, जैसी हमारी, हमने तो एंट्री क्या बोला, हमने बोला कि जैसे ऊपर की लाइन पर, हमने ये तो बोला रखा था, जो ऊपर वाली लाइन में जैसे मार्केट धीरे धीरे करके आती है, यहां पर ऊपर की लाइन पर जैसे ही एंट्री मिलती है एंट्री कर लेंगे। और एंट्री करने के बाद मैंने बोला कि जरूर नहीं मार्केट एंट्री देते ऊपर चली जाए, थोड़ा प्राइस नीचे जा सकती है, देखिए नीचे गई प्राइस, लेकिन हमको घबराना नहीं है, यहाँ हमको पेशेंस रखना है। और उसका रिजल्ट यह रहा कि आपने अगर यहाँ पर 3200 के आसपास, क्या है जो ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है 3195, मैं कह सकता हूँ 3200 के आसपास है,
और आप देखेंगे अभी प्रीवियस डे, मतलब मैं कल की बात करूं तो अभी एशियन पंप जो क्लोज हुआ है 3260 पे बंद हुआ है। अभी से मूवमेंट आ गया, 3260 पे बंद हुआ। 3200 पे एंट्री ली, हमको 60 रुपए का प्रॉफिट यहां बन गया ना, 102-4 दिन में मान लीजिए 60 रुपए प्रॉफिट बन गया। ठीक है, ये फायदा हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा शेयर एक है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत से शेयर हैं खूब पैसे बने हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, बस आप समझ लीजिएगा कि ये एक बेहतरीन वीडियो बनी है, इसको आप समझिएगा दोस्तों। अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।